अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सफ़ा नंबर 11 करना है। सफ़ा नंबर 11 में हमने करना है छोटी ए के 4 हरफी अल्फाज। छोटी ए के 4 हरफी अल्फाज करने हैं। छोटी ए क्या है? छोटी ए एक मुसव्वता है, मुसव्वता नंबर 3। एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। हमारे पास मुसव्वते हैं अलिफ, वाव, छोटी ए, बड़ी ए। छोटी ए जो है वो है मुसव्वता नंबर 3। सफ़ा नंबर 11 पे हमने छोटी ए को 3 हरूफ से मिलाना है, 2 हरूफ से मिलाना है और हमने अल्फाज बनाने हैं। इसमें हमने अरकान को मिलाना है और अरकान को अलग करना है। तो चलिए चलते हैं सफ़ा नंबर 11 करने। छोटी ए के 4 हरफी अल्फाज। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? मिलाइए, अरकान मिलाइए। यहाँ पे अरकान बने हुए हैं। मैंने आपको कैसे बताया था कि अरकान क्या होते हैं, कि हम लफ्ज़ के टूटने को देखते हैं कि कितनी बार टूट रहा है। एक लफ्ज़ चाबी है तो चा बी, 2 बार सांस टूट रहा है, 2 बार आवाज़ टूट रही है। तो हमने क्या, इसके कितने अरकान हैं? 2। तमाम अल्फाज के इन्होंने अरकान अलग अलग कर दिए हैं। हमने इन अरकान को मिलाना है। अब हमारे पास है बेअलिफ बा रे छोटी ये री, बारी। मीम अलिफ मा लाम छोटी ये ली, माली। उसके बाद है मीम वाव मो चे छोटी ये ची, मोची। सीन वाव सो ते छोटी ये ती। जितनी गुलाई वाली शेप होंगी वो लाइन से नीचे जाएंगी और छोटी ये पे काम हो रहा है और छोटी ये की शक्ल है गुलाई वाली। तो हमारे तमाम अल्फाज में जहाँ जहाँ छोटी ये आ रहा है, हर लफ्ज़ में ही छोटी ये आ रहा है, तो वो जाएगा लाइन से नीचे। जितने भी हरूफ तहज्जुमी हरूफ हैं जिनकी शेप गुलाई की है वो लाइन से नीचे ही जाएंगे। अब लिखा हुआ है अलग कीजिए, अरकान अलग कीजिए। अब यहाँ पर हमने अरकान को मिलाया था और यहाँ पर अब हमने अलग करना है। यहाँ पर पूरे अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ पे जैसे ताली, ताली, बाजी, बा, जी। 2 अरकान हैं, 2 बार आवाज़ टूट रही है। काली, का, ली। काफ अलिफ का लाम छोटी ये ली, काली। काफ वाव कोट ए छोटी टी, कोटी, को टी। ते वाव तोड़ ए छोटी ये डी, तोड़ी। ते वाव तो रे छोटी ये डी, तोड़ी। 2 बार आवाज़ टूट रही है। मीम वाव मो ते छोटी ये ती, मोती। 2 बार आवाज़ टूट रही है, मोती। मीम वाव मो, अच्छी सी शक्ल बनानी है मीम की और वाव के साथ मिला देना है। और ते छोटी ये ती, मोती। जी, आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है? आखिरी रुकन बदल कर नए अल्फाज बनाइए। अब हमने जैसे कि रुकन पढ़े हैं, आखिरी अरकान पढ़े हैं, तो अरकान एक से ज़्यादा होते हैं। रुकन मतलब एक, अरकान रुकन की जमा है। जैसे कि को एक रुकन है, टी एक रुकन है, ये 2 अरकान है। कोटी एक लफ्ज़ बनता है। अब पहले हमने सफ़ा नंबर 9 पर जैसे हमने इन्होंने कहा था कि शुरू की आवाज़ बदलनी थी, नून की जगह जीम, बे की जगह ते, शुरू की आवाज़ बदली गई थी। अब इन्होंने कहा है आखिरी रुकन बदलना है, मतलब आखिरी जो रुकन है वो हमने पूरा का पूरा बदल देना है। आखिरी रुकन में 2 हरूफ हैं, 3 हरूफ हैं, जितने भी हरूफ होंगे वो हम बदल देंगे। अब हमारे पास क्या है? बेअलिफ बा, बा। अब उसके बाद आखिरी रुकन हमें ख़ुद से सोचने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने हमें ख़ुद दे दिया है। बेअलिफ बा, जीम अलिफ जा, बाजा। उसके बाद है ते वाव तो, रे वाव डो, तोड़ो। एक रुकन है तो, एक है डो। अब तो नहीं बदलना, हमने आखिरी रुकन बदलना है और आखिरी रुकन है लो। ते वाव तो, लाम वाव लो, तो लो। उसके बाद है हमारे पास मीम वाव मो ते छोटी ये ती, मोती। तो हम लिखेंगे मीम वाव मो ते छोटी ये ती, मोती। अब मो पहला रुकन है, उसको हमने नहीं बदलना क्योंकि हमें ऊपर क्या कहा गया है कि आखिरी रुकन को बदल कर नया लफ्ज़ बनाना है। तो आखिरी रुकन हमने ती की जगह क्या लगा देंगे? ची। मीम वाव मो चे छोटी ये ची, मोची। तो हमने क्या अल्फाज, कौन कौन से लफ्ज़ बनाए हैं ये हमने लिखा ही नहीं है। ते वो तो, लम वो लो, तो लो। जी, ये हमारे पास जो अल्फाज हैं वो बाबा, बाजा, तोड़ो, तोलो। लाम को हमेशा लंबा रखते हैं। मोती, मोची।
तो हमारा सफ़ा नंबर 11 पर इतना ही काम था। मुझे दीजिए इजाज़त। तो सफ़ा नंबर 12 करेंगे हम अगले वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।